हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ने वाले हैं और वेक्टर स्पेस के कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी और नॉन एग्जांपल भी, मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस और लास्ट टाइम हमने जो है काफ़ी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, 3-4 एग्जाम्पल। आज हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसे मैं डिनोट करूँगी Pn ऑफ f, या फिर आप यहाँ पे r भी ले सकते हैं, रियल नंबर का फील्ड। जो हम फील्ड लेने वाले हैं वो ज़्यादातर आपका एक तो रियल नंबर होगा, एक तो कॉम्प्लेक्स होगा, एक रैशनल होगा और एक ZP होगा, इंटीजर मॉडुलो p। ठीक है, जहाँ पे p प्राइम नंबर है। इन्हीं में से ज़्यादातर हम फील्ड इनको चूज़ करते हैं। ओके, तो Pn ऑफ f का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लेते हैं सारे सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स जिनका डिग्री n या फिर उससे कम है। ओके, सो पॉलिनोमियल्स विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप बस इसको ज़रा ध्यान से समझिए। तो Pn के अंदर कैसे पॉलिनोमियल होंगे, जिसके पास ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका डिग्री n है या फिर उससे कम है। ठीक, तो ऑब्वियसली ये जो है विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, विथ यूजुअल एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल विथ दिस पॉलिनोमियल जो है वो क्या बनाता है, अपना वेक्टर स्पेस बनाता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें ले सकती हूँ ना, दो पॉलिनोमियल्स लेती हूँ। फॉर एग्जांपल स्मॉल p ऑफ x इज इक्वल टू, ये लेते हैं हम, मान लीजिए एक an x की पावर n, an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, a नॉट तक जाएगा। ठीक है, और इससे पहले ऑब्वियसली a1 x की पावर 1 आ जाएगा। दूसरा मान लीजिए q ऑफ x, ये है आपका बी एम एक्स की पावर m, बी एम माइनस वन एक्स की पावर m अप टू सो ऑन बी नॉट। ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो भी हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं उनका डिग्री सेम हो, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनका डिग्री n या फिर उससे कम हो सकता है ना। तो ये आपका m जो है वो n से कम हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, सो हियर मान लीजिए m जो है लेस देन इक्वल टू n है। अगर इक्वल टू है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर लेस देन m है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे कुछ टर्म्स ऐड कर सकते हैं अप टू n जिनका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। सिंपल सी भाषा में, जैसे कि मान लीजिए 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है px। ओके, ये है आपका x स्क्वायर प्लस 1, qx जो है वो आपका 1 डिग्री का है मान लो, यानी कि सिर्फ x है। अब मुझे दोनों को ऐड करना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ x वैसा ही, और यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो इसके आगे के जो कोएफिशिएंट है वो मैं 0 बना दूंगी। कब तक 0 बना दूंगी, जब तक हम 2 तक ना पहुँच पाए। वैसे हम इस केस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं qx को लिख सकती हूँ bn xn, जहाँ पे bn 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हम इस xn के साथ मैच करना चाहते हैं। फिर आपका आएगा bn माइनस वन xn माइनस वन, फिर ऐड करते करते आपका bm तक पहुँचेगा। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, अप टू सो ऑन b नॉट तक। अब जो है हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने का तरीका आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जिनका कोएफिशिएंट जिनका x का पावर सेम है उनके कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। जैसे कि ये और ये में क्या ऐड कर देंगे, an bn x का पावर n, फिर यहाँ पे होगा an माइनस वन प्लस bn माइनस वन एक्स का पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन, कहाँ तक, a नॉट प्लस b नॉट तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर एडिशन।
तो ऑब्वियसली इन दोनों का एडिशन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं जो फील्ड ले रही हूँ आपका, वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर ले रही हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनका जब एडिशन करेंगे तो ये भी रियल नंबर ही आएंगे, तो ये फिर से जो है एक पॉलिनोमियल बनाएगा जिसका डिग्री क्या है, लेस देन और इक्वल टू n रहेगा, ठीक। तो ये फिर से जो है इसी V में बिलोंग करेगा, यानी कि क्लोज्ड है इस एडिशन के अंडर। बाकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप आराम से दिखा सकते हो इसके। फिर आता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें आसान सी बात है कि आप कोई सी जो है वो r से ले लीजिए। अब इस सी को इस px से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि आप हर इंडिविजुअल के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि c इंटू ए एन एक्स की पावर n, c इंटू ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, अप टू सो ऑन c इंटू ए नॉट, इस तरह से, राइट। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप आराम से दिखा सकते हो कि किस तरह से ये कम्यूटेट करता है, एसोशिएट करता है। इसमें जो है एक ज़ीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, हालांकि ज़ीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होता है, बट वो यहाँ पे आपका ज़ीरो वेक्टर की तरह काम करेगा। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी होती, कम्यूटेट करेगा, एसोशिएट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अगर पी एक्स है तो उसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो माइनस पी एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि सी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पी एक्स प्लस क्यू एक्स के साथ। सी इज इक्वल टू वन एक ऐसा नंबर है रियल के अंदर, क्योंकि वो फील्ड है तो उसके पास सी इज इक्वल टू वन होगा ज़रूर, जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वापस यही मिल जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टीज़ आप दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल का पी एन ऑफ एफ, ठीक है। अब यहीं पर ये तो हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं इसमें कि इसके अंदर ऐसे पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनका डिग्री n या फिर उससे लेस होता है, लेकिन हम एक ऐसा पॉलिनोमियल का सेट बना सकते हैं जो कि वेक्टर स्पेस बनाता है जिसके अंदर डिग्री पर कोई रोक टोक नहीं है, मतलब उसमें सारी टाइप्स की, सब टाइप की जो डिग्रियां हैं वो सब इंक्लूड होंगी, ठीक है। और उसे हम कहते हैं द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। या फिर आप कह दीजिए द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ओवर अ फील्ड एफ, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब यहीं पर जो है हम दूसरा वाला डिस्कस करेंगे, है तो पॉलिनोमियल ही, लेकिन इस बार डिग्री पर कोई रोक टोक नहीं है, ओके। सो बाकी सारी चीज़ सेम ही है, द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह देता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल को एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं ओवर एफ। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हमने फंक्शन का स्पेस पढ़ा था, जहाँ पर सारे वो फंक्शन हम कलेक्ट कर रहे थे जो एस से लेकर एफ में मैप हो रहे थे, तो वहाँ पे बस उसी फंक्शन का, उसी स्पेस का ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। वहाँ पे हम कोई भी फंक्शन बोल रहे थे, लेकिन पॉलिनोमियल भी एक तरह का फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे हम फंक्शन क्या लेंगे, आपका फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वही चीज़, मान लीजिए ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट। तो ये कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन कह दीजिए। यहाँ पे जो f है वो कहाँ से है, वो आपका जो है इनपुट क्या ले रहे हैं, मान लीजिए इनपुट हमने r ले लिया, ठीक है, और वो जा भी किस में रहा है, आपके r में जा रहा है। तो ये एक तरह का क्या है, आपका फंक्शन ही कहलाता है ये, राइट। तो सिंपली आप f भी कह सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे जो ए एन माइनस वन ए नॉट ले रहे हैं, ये फील्ड से ले रहे हैं, ठीक है। इनका आप एडिशन करोगे x, ये सब भी वही f से डालोगे तो जो बाहर निकल के आएगा वो फील्ड में ही जाएगा, राइट। तो अगेन वही सेम जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हमने बात करी थी, उसी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये एक वेक्टर स्पेस है, इज वेक्टर स्पेस, ओके। और इसे कहते हैं द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो
करना सेम ही है कि किस तरह से दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है और स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा क्या हुआ, वेक्टर स्पेस हुआ। इसी के साथ एक और वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, वो है आपका सीक्वेंस स्पेस। ओके, ये जो सीक्वेंस स्पेस है ये फिर से जो फंक्शन वाला स्पेस था जिसका नाम हमने क्या रखा था, द स्पेस ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट टू फील्ड, एफ एस, हाँ ऐसा हमने नाम दिया था ना, द स्पेस ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट एस टू एफ, इसी का एक पार्ट कह सकते हो आप। ठीक है, कौन सा, सीक्वेंस स्पेस। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि सीक्वेंस स्पेस में आपका जो वेक्टर्स होंगे वो सीक्वेंस होंगे, राइट। तो इसके अंदर हम जो वेक्टर वी लेने वाले हैं वो हमारा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, राइट। तो इट कंसिस्ट of all sequences an, so it consists all sequences an in f। ठीक है, यानी कि जो सीक्वेंस के मेंबर हैं वो f से लिए गए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, और फील्ड f कोई भी हमने क्या लेना है, कोई भी f जो है हमारा फील्ड हो जाएगा। फील्ड आप समझ रहे होंगे, ज़्यादातर हम क्या लेंगे, या तो रियल होगा, या तो कॉम्प्लेक्स होगा, या तो रैशनल होगा, या तो हमारा ZP होगा। ठीक, तो सीक्वेंस है तो यानी कि AN BN ये हमारे वेक्टर की तरह काम करेंगे। और फिलहाल वेक्टर तो हम कैसे बोलेंगे जब तक हम इसको प्रूव ना करें वेक्टर स्पेस, लेकिन ये इसके मेंबर है, ठीक है। और आप जो है कोई भी एक C मेंबर ले लीजिए F से। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइंड होता है, वेक्टर एडिशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप दो सीक्वेंस को ऐड कर रहे हो AN प्लस BN, नहीं, इट इज़ लाइक दिस, ये कैसे हो जाएगा, AN प्लस, अगर आप दो को ऐड कर रहे हो यानी कि AN प्लस BN कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप A1 में B1 को ऐड करोगे, कॉमा A2 पर B2 को ऐड करोगे, यानी कि आप AN प्लस BN करोगे। ठीक है, सो ये सिंपल सी बात हुई आपकी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी एक सीक्वेंस है A1, A2 अप टू सो ऑन, और दूसरी सीक्वेंस है आपकी B1, B2 अप टू सो ऑन, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कैसे करोगे, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, C1 प्लस C2, एंड सो ऑन। तो इस वेक्टर एडिशन के तहत ये क्लोज्ड होता है, क्योंकि आप AN प्लस BN करोगे तो क्योंकि फील्ड का मेंबर है तो ये भी ऐड होकर फील्ड का मेंबर ही देगा। तो फिर से जो सीक्वेंस बन रही है वो F में ही बन रही है। तो जैसे लिखा गया है तो ये चीज़ भी जो है F में बिलोंग करेगी, V में बिलोंग करेगी। तो ये क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये क्लोज्ड है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक C लेंगे और उसको जो है AN से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हम इस C को हर एक मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि AC1, AC2 अप टू सो ऑन, राइट। तो ये बन जाएगा आपका CAN, ऐसी सीक्वेंस बन जाएगी जहाँ पर A1 के साथ C मल्टीप्लाई है, A2 के साथ C मल्टीप्लाई है, हर टर्म के साथ C मल्टीप्लाई है। तो फिर से C जो है वो फील्ड का मेंबर है, AN भी जो है दोनों फील्ड के मेंबर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फील्ड के ही मेंबर आएंगे, और इसीलिए ये फिर से जो है आपका V में चला जाएगा। तो यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी ये V कैसा है, क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। रही बात बाकी वो 8 प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ पे देखो AN प्लस BN कर लो या फिर BN प्लस AN कर लो, तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेट भी कर जाएगा। AN प्लस BN प्लस CN कर दो, एसोशिएट भी कर जाएगा। इसमें जो है ज़ीरो सीक्वेंस हो सकती है, जिसमें 0,0,0,0 अप टू इन्फिनिटी ऐसा जाएगा। उनको अगर मैं AN में ऐड करूँगी तो मुझे AN ही मिलेगा, यानी कि ज़ीरो क्या कहते हैं,
ज़ीरो वेक्टर भी है। उसके बाद an के लिए माइनस an क्या हो जाएगा, आपके पास एक सीक्वेंस रहेगी जिसको इसमें ऐड करने पर 0 मिलेगा, राइट। तो मतलब क्या कि वेक्टर एडिशन की वो सारी प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है। प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ये डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, राइट। और इसमें c इज इक्वल टू 1 भी है, क्योंकि f फील्ड है तो c इज इक्वल टू 1 भी ऐसा एग्जिस्ट करेगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर वापस वही सीक्वेंस मिल जाएगी, राइट। तो बेसिकली आपके पास जो है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए आपका जो सीक्वेंस स्पेस है ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो सीक्वेंस स्पेस है वो एक तरह का फंक्शन स्पेस जैसा ही है। फंक्शन स्पेस में क्या होता था, आपका f जो है वो किसी सेट s से लेकर f में जाता था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी एक तरह का फंक्शन है जो कि कहाँ से जाएगा, सीक्वेंस आपका जो है नेचुरल नंबर से, क्योंकि a1, a2, इस तरह से है। और आंसर किस में दे रहा है, जो भी बाहर वो फील्ड में दे रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फंक्शन ही हुआ जो कि किससे है, एक सेट से फील्ड में फंक्शन है, राइट। सो इट अगेन फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। और इसी के साथ जो है हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस आता है, दैट इज़ ज़ीरो स्पेस। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो स्पेस भी हमारा जो है एक तरह का वेक्टर स्पेस होता है। तो ज़ीरो स्पेस आप समझ रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे जो वी सेट है इसके अंदर सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट होगा। अब ये ज़ीरो एलिमेंट जो है सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करो, ठीक है, ज़ीरो देगा, यानी वो खुद ही अपना इन्वर्ट, एडिटिव इन्वर्स भी वो खुद ही होगा, वो एडिटिव आइडेंटिटी भी खुद ही होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे वो, ठीक है। तो वी हम ले रहे हैं एक सेट जिसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट है, और फील्ड आप कोई भी ले सकते हैं, एनी फील्ड, क्योंकि कुछ खास फ़र्क इस पर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और आप देख पाओगे यहाँ पे कि अगर मैं वेक्टर एडिशन की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि u प्लस वी लेते हैं ना, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 0 ही आएगा जो कि v में जाएगा, तो क्लोज्ड है, ओके। और दूसरा है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे क्या है, आप कोई भी फील्ड से लेते हो, ज़्यादातर जैसे मैं ये एडिशन की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब आप समझिए, अगर वो रियल से है तो हमारा यूजुअल एडिशन है, ये कॉम्प्लेक्स है तो भी यूजुअल एडिशन है, और क्या कहते हैं हमारा रैशनल नंबर है तो भी यूजुअल एडिशन है। लेकिन अगर ये जेड भी होगा तो वहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल हम इस ज़ीरो को जैसे रियल नंबर हो गया, रैशनल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो वो ये जो ऐड कर रहे हैं वो यूजुअल एडिशन ही है, राइट। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी c को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा, जो कि इसी v का क्या है, मेंबर है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी कैसा है, क्लोज्ड है। बाकी सारी प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हो, लाइक 0 में 0 ऐड करो, या फिर इस 0 को पहले लिखो, उस 0 को पहले लिखो, ठीक। तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगा, फिर एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा, 3 0 ले लेना। उसके बाद 0 में 0 ऐड करोगे तो आपको वापस से 0 मिल जाएगा, यानी कि यही 0 जो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी भी है, 0 खुद ही का एडिटिव इन्वर्स है ना। इस तरह से आप दिखा सकते हो कि ये एडिशन वाली 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। उसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है आप उनको भी आराम से दिखा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको हर एग्जाम्पल के 8 एक्सियम मतलब सॉल्व करते दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये बहुत ट्रिवियल एग्जाम्पल है, इसीलिए हम कर नहीं रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा लगेगा कि मुश्किल वाले एग्जाम्पल है वहाँ पे हम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ज़ीरो स्पेस है वो भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो हमने काफ़ी वेक्टर स्पेस डिस्कस कर लिए, एक और वेक्टर स्पेस है वो भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। वो भी जो हमारा फंक्शन स्पेस है उसी का एक पार्ट है।
तो फंक्शन स्पेस के अंदर सारे फंक्शन आते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक ऐसा सेट लेते हैं जिसके अंदर केवल कैसे आएंगे, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन आएंगे। ठीक है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। इसी के साथ और भी हम डिस्कस करेंगे आगे की डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाले फंक्शन, क्या वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो अगर मैं फंक्शन लूँ किसी भी इंटरवल से, मान लीजिए a, b से लेकर r में, क्योंकि रियल वैल्यूड है तो r में जाएगा, राइट। तो अगर इन सब का हम सेट करें, इन सब का कलेक्शन करें और हम अपना एक फील्ड लें f, ठीक है, फॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस, और एक फील्ड लेते हैं f, ज़्यादातर मान लीजिए r ही ले लिया, तो उस केस में हमारा जो ये f, ये जो सेट है, ये जो v है, हम इसको v नाम देंगे ना, कलेक्शन ऑफ ऑल f, विज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, और फिर हमने मान लीजिए r ही ले लिया या फिर f ही ले लिया, कोई भी, तो हमारा ये जो v है ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। और इसमें आप पूछोगे कि वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, वही जो हम फंक्शन के अंदर कर रहे थे। फंक्शन के अंदर हमारा जैसे कि f ऑफ x प्लस दूसरा क्या था हमारा g ऑफ x, ठीक है। तो हमारा एडिशन क्या होता था, दो फंक्शंस का एडिशन, दो फंक्शन यानी कि f ऑफ g ऑफ x क्या होता था हमारा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है। फिर दूसरा हमारा c इंटू एफ ऑफ x क्या था, इट वॉज c इंटू एफ ऑफ x। और आप जानते हैं कि ये जो है दोनों सारे एक्सियम्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसीलिए रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन का कलेक्शन जो है वो भी क्या बनाता है, ओवर फील्ड f क्या बनाता है, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो ये था आपका रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन का स्पेस। इसी के साथ कुछ छोटे छोटे स्पेस जो आपको पता होने चाहिए, लाइक जैसे कि आपका हो गया r ओवर r, यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के साथ ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। यानी क्या कि आपने जो है कोई भी दो एलिमेंट a, b, वो आपने इसको आप v मान लीजिए, इसको f मान लीजिए, मैंने v से ले लिया, v मतलब यहाँ पे r, ओके। और कोई भी दूसरा एलिमेंट t जो है मैंने वो f से ले लिया, ठीक। तो आपको पता है रियल नंबर के साथ अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, जो यूजुअली हम करते हैं, राइट। तो a प्लस बी भी जो है r में चला जाएगा और a इंटू टी भी जो है वो r में चला जाएगा, राइट, क्योंकि r फील्ड है तो सब वो ऑटो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, ओके, फील्ड होने की वजह से। तो फील्ड ओवर फील्ड लोगे तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो हमेशा जो है आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा, इट विल फॉर्म वेक्टर स्पेस अगर आप फील्ड ओवर फील्ड ले रहे हो, ठीक है ना। उसी तरह से अगर सी ओवर सी लोगे तो ये भी क्या बनाएगा, आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा। वही चीज़ आपने जो है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के तहत ये जो है क्या बना देगा, वेक्टर स्पेस बना देगा, बिकॉज इट इज़ फील्ड ओवर फील्ड है। उसी तरह से अगर क्यू ओवर क्यू है तो ये भी क्या बना देगा, वेक्टर स्पेस बना देगा। वही चीज़ जो मैंने अभी कही, जेड पी ओवर जेड पी है तो ये भी क्या बना देगा, वेक्टर स्पेस बना देगा। इसी के साथ अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है जैसे कि r ओवर q है, ठीक है। तो यहाँ पे r जो है आपका क्या है, v हो गया, और q जो है वो आपका फील्ड हो गया, राइट। तो अगर जैसे r का ये सब फील्ड है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये q जो है वो r से छोटा वाला सेट है, हम सेट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये फील्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में भी ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं q ओवर r लूँगी तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाएगा, चलो आप कोई भी q जो है रैशनल नंबर ले लीजिए और r जो है वो
आर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, तो जैसे क्यू है इट इज़ 1/2 और आर क्या ले सकती हूँ मैं, क्योंकि अब वो रियल नंबर है तो उसके अंदर इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं आर जो है वो आर जो है अगर मैं √2 लेती हूँ तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर √2 आएगा, जो कि क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बाहर छोटा सेट है अंदर बड़ा सेट है, मैं फील्ड की बात कर रही हूँ, सेट नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो उस केस में ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे और क्या वेक्टर स्पेस बना सकते हैं, C/Q भी जो है एक वेक्टर स्पेस बनेगा, C/R भी जो है एक वेक्टर स्पेस बनेगा, लेकिन R/C जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, R/C जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते हो उसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कॉम्प्लेक्स आएगा, और ज़रूरी नहीं है वो R में बिलोंग करे, तो वहाँ पे फिर से वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, राइट। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतने एग्जाम्पल काफ़ी होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस नॉन एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नॉन एग्जाम्पल मतलब ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। तो आज के लिए बस इतना। इनके नोट्स जो है वो जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, आप बस समझिए। थैंक यू सो मच।